बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज ना हम लोग इसका प्रोनाउन का चौथा लेक्चर देखते हैं। इसमें हमने पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को हम उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर इस्तिजाबिया। इसमें ज़मीर इस्तिजाबिया को हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस के लिए। एक्सप्रेशन वो आपके सडन एक्सप्रेशन होते हैं जो आप किसी अचानक खुशी या अचानक गमी पे ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, उसकी डिफाइन में द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज इज़ नोन एज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। उसे हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर लवली फ्लावर इज़ इट। अब इस हमने इधर फ्लावर की जगह इसका जो प्रोनाउन यूज़ किया वो इट यूज़ किया। सिमिलरली, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल इज़ इट। ठीक है, हाउ टॉल यू आर मैन। अब मैन की जगह हमने जिसका प्रोनाउन यूज़ किया वो यू किया कि आप कितने लंबे आदमी हो। ये मुझसे गलती से एग्जांपल लिखी गई थी। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एग्जांपल है, प्रोनाउन की नहीं है। जो हम इसका साइन यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और वो इस तरह लिखा जाता है, उल्टा आई से हम कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन और These pronouns are used to express या show ownership and the possession. Possessive pronoun वो होता है जिसे हम ऑनरशिप को शो करने के लिए, ठीक है, यानी कि मलकियत को शो करने के लिए या पोजेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। योर्स, माइन, हर्स, देयर्स। ठीक है, इनको लिखने का मैंने पर्सनल प्रोनाउन में जो पोजेसिव केस था उसमें तरीका भी बताया था। जो इसका वेरी इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है कि ऑल द पोजेसिव केसेस, तमाम पोजेसिव केसेस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन के आर इंक्लूड इन द पोजेसिव प्रोनाउन, वो पोजेसिव प्रोनाउन में इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमने प्रोनाउन का चार्ट पढ़ा था, हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस पढ़ा था, उसमें जो पोजेसिव केस था में जितने भी प्रोनाउन आए थे ना, जो मैंने ये लिखे हुए हैं, मी, अस, यू, देम, हर्स, योर्स, ये सारे के सारे किस में इंक्लूड होते हैं? वो पोजेसिव प्रोनाउन में इंक्लूड होते हैं। और इसके लिए अगर आपको नहीं समझ तो आप जो प्रोनाउन का मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया हुआ ना, उसमें आप देख सकते हैं कि हाँ हमने क्या पढ़ा था। दूसरे नंबर पे अब हम इसकी एग्जांपल स्टडी करते हैं। द 2 अम्ब्रेलास डेट वर लेफ्ट बिहाइंड वर आवर्स। इसका मतलब है जो 2 छतरियाँ रह गई थी ना, वो हमारी थी। किसकी थी? हमारी थी। ऑनरशिप को शो करने के लिए हमने इसमें आवर्स यूज़ किया। द बुक यू आर होल्डिंग इज़ माइन, वो मेरी है। ऑनरशिप को शो करने के लिए हमने माइन इस्तेमाल किया। साराज कंपनी इज़ ऑलवेज गुड टू जॉइन। अब सारा की ऑनरशिप को शो करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी लगा के एस यूज़ किया। और इसके हमने जो था वो इसे लिखने का तरीका हमने पहले भी स्टडी किया था कि जो प्रोनाउंस है ना, योर्स, ठीक है, योर्स, आर, ये सारे, ठीक है, इनको लिखने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी और एस का यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते? क्यों इनको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, नहीं, अली इसको लिखने के तरीके नहीं, योर्स, इनमें हम अपॉस्ट्रोफी और एस का यूज़ नहीं करते, सिर्फ एस का यूज़ करते हैं। इसमें हम अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते, ना एस से पहले अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, ना एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। इसमें हम सिंपली योर के साथ जो है ना वो एस लगा देते हैं, तो ये बन जाता है। अब ये इसको लिखने का रॉन्ग मेथड है, ये इसको लिखने का सही मेथड है कि पहले कॉमा लगाएं फिर एस लगाएं। इसके बाद इनको इनमें कॉमा लगाया नहीं जाता, ना ऐसे पहले ना एस के बाद, इनको सिंपली इस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है। दिस कंप्यूटर इज़ हर्ट्स, देखा, इसमें हमने ना कॉमा लगाया, एस से पहले अपॉस्ट्रोफी लगाई है, ना एस के बाद को अपॉस्ट्रोफी लगाई है। इसमें हम सिर्फ सिंपल एस यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ टू मेक पोजेसिव केस। हम पोजेसिव केस किस तरह बनाते हैं? यूज़ अपॉस्ट्रोफी एंड द एंड ऑफ द नेम ऑफ द पोजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, जब हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं ना, जब हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं, जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं, उसका मतलब होता है योर्स, आर्स, हर्स, ये उसका मतलब होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना पोजेसिव नोन की, उसका मतलब ये होता है कि किसी का नाम है और उसमें हमने उसकी पोजेशन शो करनी है। जब हमने नाम में पोजेशन शो करनी होती है, उसके लिए हम अपॉस्ट्रोफी लगा के एस यूज़ करते हैं, फिर हम उसकी पोजेशन शो कर देते हैं। ठीक है, इसका सेकंड मेथड है कि अगर किसी पोजेसिव प्रोनाउन का नाम एस पे ख़त्म हो रहा हो तो वहाँ सिर्फ अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, और यहाँ एस की साउंड भी दे तो वहाँ हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं।
फॉर एग्जांपल, यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन है ना, और जो पॉजेसिव नोन है उसका जो लास्ट वाला नेम है ना, फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है शूज़, नहीं शूज़, कोई यही लगा लो ना, ये सैरिश। अब यहाँ ये एस पे एंडिंग नहीं कर रहा, लेकिन इसकी जो साउंड है वो एस पे ख़त्म हो रही है। हमने कहा कि वो पॉजेसिव नोन जिसकी साउंड एस पे ख़त्म हो, या जो उसके लास्ट वाला जो लेटर हो ना वो एस हो, तो उसमें हम सिर्फ पास्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, उसमें हम एस यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये सैरिश है ना, तो ये जो शीन की साउंड दे रहा है, ये शीन किसकी एस की साउंड दे रहा है, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ पास्ट्रॉफी यूज़ करनी है, एस यूज़ नहीं करना। इसी तरह हमने फिश में करना है। नॉन लिविंग एशिया के लिए, जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उनके लिए हम ऐसी बजाय ऑफ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मलकियत की बजाय जगह को ज़ाहिर करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, उसमें हम ऐसे नहीं यूज़ करते, क्योंकि ऐस यहाँ पॉस्ट्रॉफी लगा के ऐसे, ये दोनों चीज़ें हम किसी की मलकियत को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी की ऑनरशिप को शो करने के लिए। लेकिन जब हमने किसी बेजान चीज़ की पोजीशन को बताना होता है ना, उसमें हम ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है, पोजीशन को, क्योंकि जब वो मलकियत शो नहीं करती बेजान चीज़, जो बेजान चीज़ की मलकियत नहीं होती, वो किसी लिविंग की जो मलकियत होती है, किसी लिविंग की मलकियत होती है, कोई नॉन लिविंग थिंग, उसको शो करने के लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं। इस तरह ये रूफ ऑफ कार, यानी कि ये कार की प्लेस को जगह शो कर रहा है, उसकी जगह को शो कर रहा है कि ये कार की छत, ठीक है, इसमें ऑनरशिप नहीं है। फोर्थ मेथड है कि अगर जानदार अस्मा जमा की सूरत में हों, तो वहाँ भी मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए पास्ट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर उनकी एंडिंग पे ना पहले एस आ रहा हो, तो वहाँ भी हम उसे शो करने के लिए ना सिर्फ पास्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। ये है गर्ल्स, ये एस लगा के फिर यहाँ पास्ट्रॉफी बॉयज़, इस तरह। पांचवा मेथड ये है कि जब बेजान चीज़ किसी जानदार के लिए अज़ाफ़त या मलकियत का सबब बने, तो इसको ज़ाहिर करने के लिए पहले बेजान चीज़ का जिक्र आता है। यानी कि वही रूल जो मैंने आपको पहले बताया, कि ये जो नॉन लिविंग थिंग है ना, जब वो लिविंग थिंग की पोजेशन को शो कर रही हो ना, उसमें अज़ाफ़त का बायस बन रही हो, कि उसकी जो ऑनरशिप है वो शो कर रही हो, तो उसके लिए हम पहले किसका यूज़ करते हैं, जो चीज़ है बेजान चीज़ है उसका, और उसके बाद लिविंग थिंग का जिसकी वो पोजेशन है। दी वॉच ऑफ अहमद की घड़ी, ठीक है, पहले घड़ी फिर किसकी, अहमद की। इसी तरह हाउस ऑफ आरिफ, पहले हाउस फिर किसका, आरिफ का, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन एंटीजेंट रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम एडजेक्टिव शुरू करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।